Hello students, myself Hiral Rawal. Today we have learned chapter 2 Microorganisms, Friends and Foe. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. बहुत सारे ऐसे organisms होते हैं जिसको हम अपनी naked eye से नहीं देख पाते. These are called microorganisms और microbes. तो ये हुई microorganisms की definition. Which living organisms around us which we cannot see with our own eyes, it's called microorganism. For example, you might have observed that during rainy seasons moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through the magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where did this come from? हम जो ब्रेड लाते हैं बहुत टाइम, ये एक्टिविटी हमने स्टैंडर्ड 7th में मैंने करवाई थी कि कोई रोटी का या ब्रेड का जो पीस हो वो आप कोई डब्बे में बंद कर दो, बराबर. आफ्टर 2-3 डेज़ उसमें क्या हो जाएगा, ब्लैक पैचेस आएंगे. दिस कॉल्ड फंगस. तो यहाँ पे एक्टिविटी में वही 2.1 और 2.2 में वो एक्टिविटी दी है. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? These organisms show that water and soil are full of tiny organisms. Though not all of them fall into category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Other cannot be seen without the help of a microscope. That's why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. तो यहाँ पे organisms के हमें ग्रुप दिए हैं. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figures 2.1 to 2.4. डायग्राम 2.1 to 2.4 में बहुत सारे हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पिक्चर डायग्राम दिए हैं. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कोज्ड बाय वायरसेस. ये कॉमन बात है. वायरस से क्या होता है, कोल्ड होता है, हमें सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, कफ हो जाता है. स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि अभी जो है कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसका बहुत सारा स्प्रेड चल रहा है. उसमें भी सिम्टम्स वही होते हैं कि हमें सर्दी हो जाती है, या तो कफ हो जाता है, या तो फ्लू बुखार आ जाता है. ओके, तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. तो स्टूडेंट, इसीलिए तो हमें बार बार हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है ना. वो सब चीज़ें आप लोग याद रखना. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, वो एक टाइप का वायरस डिसीज़ ही है. सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो caused by viruses. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans. Whereas typhoid and tuberculosis (TB) are bacterial diseases. You have learnt about some of these microorganisms in class 6 and 8. ये हमने क्लास 6 और 8 में थोड़ा बहुत हम पढ़ गए हैं. ये फंगीस और तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट देखो अलग अलग ड्राइंग दी है. ये बैक्टीरिया है. ओके, दिस इज़ अ स्पाइरल बैक्टीरिया. उसके शेप देखो आप, स्पाइरल टाइप के उसके शेप हैं. देन दिस बैक्टीरिया इज़ अ रोड शेप बैक्टीरिया. रोड जैसे बैक्टीरिया है, लाइक सिलेंडर शेप के बैक्टीरिया है. यहाँ पे है क्लैमिडोमोनास. एक ये बैक्टीरिया का एक का पिक्चर है, क्लैमिडोमोनास. ये जो है स्पाइरोगायरा का है. देन ये अमीबा. दिस इज़ अ प्रोटोजुआ एनिमल. अमीबा, पैरामीशियम, पेनिसिलियम एंड एस्परजिस. ये जो है वो प्रोटोजुआ है. फंगी, ब्रेड मोल्ड, ये सारी फंगी है. देखो पेनिसिलियम, एस्परजिस, ये सारी फंगी के ड्राइंग है. स्टूडेंट, ये जो सारे जो डायग्राम है आपको 2 टाइम्स होमवर्क में ये सारे डायग्राम 2 टाइम्स आपको ड्रॉ करने हैं. ओके.
देन ये जो है वो वायरस का एक ड्राइंग है। देखो यहाँ पे 2 वायरस दिए है। दिस इज़ कॉल्ड ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया का ये जो ड्राइंग है। ओके। 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, वो कहाँ पे रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. They can survive under all types of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone. अमीबा जो है वो एक अकेला वो सर्वाइव कर सकता है. While fungi and bacteria may live colonies. पर जो फंगी और बैक्टीरिया है वो ग्रुप बना के रहते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही. ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे 2.3 से पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.